चलिए, तो अनसीन पैसेज हम लोग देख रहे हैं। आज जो है वह 17 दोनों और 16 का जो कल एक बच गया था वो देखने का प्रयास करेंगे। कल एक ही किए थे हम लोग और आज जो है 3 करने का प्रयास करेंगे। तो 17 के 2 और 16 का जो है 16 का एक जो सेकेंड था वो, इसको हम जाएं। पुनः मैं बता दूं कि जो अपठित गद्यांश होते हैं अनसीन पैसेज जो फर्स्ट पेपर में 8वें नंबर क्वेश्चन में आता है वह 2 आते हैं। उन दोनों में जो मुख्य क्राइटेरिया है क्वेश्चन को आंसर देने की, उसके अंतर्गत उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहला है कि आपको सम्यक अवधारण करना है। सम्यक अवधारण से तात्पर्य है कि आप यह समझ पाए कि इसके अंतर्गत है क्या। जो भी पैसेज दिया हुआ है वह आप अच्छे तरीके से समझें। उसके बाद देवनागरी यानी संस्कृत की जो लिपि है वह, और साथ में अपने शब्दों में स्वीन संस्कृतेन, है ना, अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। और किस स्थिति में लिखना है, 3 से 4 पंक्तियों में। ये नहीं कि कहीं दिख गया एक लाइन सीधे उतार दिए। ये नहीं कि जैसे लगा कि ऊपर से बस उतार करके आपने नीचे रख दिया है, ऐसा काम नहीं करना है। और थोड़ा सा ऐसा न लगे कि एक आधार आपने गलत तरीके से चूज कर लिया है, जो लिखने का संदर्भ है वह नहीं देख पाए हैं। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अभ्यास करना चाहिए। प्रीवियस ईयर अराउंड 20 को आपको सम्यक अवधारण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर यह जो भाग है वह कहता क्या है। इसी में हम लोग 17 का पहले देखते हैं। ऐसे जो पुराने बच्चे होंगे उनको इससे पिछले वाले में भी 17 का एक बार हम लोगों ने देखा है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वह 17 का फर्स्ट एंड सेकेंड, और जो 16 का जो सेकेंड कल वाला रह गया था वो। तो पहले यह 17 का फर्स्ट, इसको कैसे लिखा जाए, इसका उत्तर कैसे दिया जाए, ये सारी चीजों पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और कुछ एक मैं आपको होमवर्क दूंगा कि लिख करके दिखाइए, उसी तरीके से लिखिए। मगर पहले हम लिखना देख लें। जो 17 में फर्स्ट आया था उसमें यह कहा गया था कि कवि शब्द का, जो कल हम लोग देखे थे समाज पर देखे थे, आज जो है 17 में जो आया हुआ है वह कवि शब्द को लेकर के आया है। तो कवि शब्दस्य मौलिकः व्यापकश्च अर्थः अस्ति। मौलिको व्यापकश्च अर्थो अस्ति, यानी मौलिक मूलभूत फंडामेंटल आप कह सकते हैं, और व्यापक विस्तृत अर्थ है। क्या कहते हैं, जो पुरुष होता है वह कैसा होता है, इंद्रिय गोचर तत्वानाम साक्षात्कर्ता पुरुषः अस्ति। इंद्रिय से जो देखी जाए चीजें, इंद्रियों से जो समझी जाए, उसको इंद्रिय गोचर यानी इंद्रिय से जो देखी जा सके। इंद्रियों से जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो आप उसके साक्षात्कार हैं कि यह मीठा है, खट्टा है, और ये सारी चीजें हैं, यह होता है। परंतु कहते हैं निरुक्त शास्त्र में, निरुक्त शास्त्रोक्ति ही अति कि कवयः क्रांतदर्शिनः। जो कवि होते हैं वह क्या होते हैं, क्रांतदर्शी होते हैं, जिसे कहा जाता है समय से परे, जहां इंद्रियां नहीं पहुंच पाती हैं उससे भी आगे जाकर के देख लेते हैं। कवयः क्रांतदर्शिनः इति निरुक्त शास्त्रोक्ति अस्ति। और कहते हैं ऋषि शब्दस्य अपि अयम एव महत्वपूर्ण अर्थ। ऋषि शब्द जो होता है उसका भी यही महत्वपूर्ण अर्थ है। अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञस्य विदुषः। अच्छा, जिन लोगों के पास, पहले ही मैं आपको बता दिया हूं, यदि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा शब्द छोटे हो जाएंगे, छोटे आपको दिख रहे होंगे, तो आप यह क्या कीजिए, 17 का आप निकाल लीजिए, अपने पास रखिए और उसको देखिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए, तो आसानी आपको होगी। कई बार जो मोबाइल से देख रहे हैं उनको छोटे शब्द दिखेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर में 17 का ले लें,
डाउनलोड कर लें 16 का, या जो आपको बुकलेट में दिया गया है वो सारी चीज़ों को आपने सामने रखें, वहाँ से देखें। क्या कहता है कि अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञस्य विदुषः, अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ जो ज्ञानी लोग होते हैं, प्राचीनम अभिधानम कवि इत्या, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए प्राचीन स्वरूप में कवि ही कहा जाता था। अध्यात्म शास्त्र यानी अध्यात्म की तरफ जो जाते हैं, जैसे मान लीजिए अध्यात्म को जानने वाले ऋषि महर्षि, उन लोगों को भी प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कवि। एतस्मिश्चैव अर्थस्य शब्दस्य प्रयोगो, न केवलम इस अर्थ का प्रयोग, जो शब्द है इस अर्थ का और स्वरूप का जो प्रयोग है वह न केवल गीता में मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है, उपनिषत्सु उपलभ्यते, प्रत्युत संहितासु अपि महनीयम शब्द एतस्मिन् एव अर्थे बहुलम प्रयुज्यमान उपलभ्यते। यानी कि संहिताओं में, गीता में और उपनिषदों में यह जो कवि शब्द है उसका महनीय अर्थ, बृहद अर्थ आपको देखने को मिलता है, उसका प्रयोग देखने को मिलता है। उक्तम ही कठोपनिषद, कठोपनिषद में दर्शाया गया, कहा गया क्या? कवि के लिए कहा गया कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत् कवयः वदन्ति। जो छुरे की धारा होती है, जो कवि का मार्ग होता है ना, कवयः पथः, वह दुर्गम वदन्ति, दुर्ग होता है। कैसा होता है? जैसे छुरे की धारा हो, जैसे तलवार पर चलना हो, और ऐसा हो कि लगातार चलना हो, कंटिन्यूअस चलना हो। तो तलवार का एक मार्ग है जिस पे आपके पैर रखे जाएं, तो क्या होगा? आप समझ रहे हो कितना कठिन कार्य है। इदम चापि विशेषतो ध्येयं यत् परब्रह्मार्थे कवि शब्द प्रयोगो बहुत्र समुपलभ्यते। यह भी विशेष तरह से ध्यान देने योग्य बात है कि परब्रह्म के अर्थ में, परब्रह्म स्वरूप के अर्थ में कवि शब्द का बहुत जगह पे प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे यथा ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा गया? कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तात्पर्य क्या है? वह ईश्वर के स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को दर्शाते हुए कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद आप लोग पढ़े हैं ना? कुछ लोग जो पहले के हैं पढ़े हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए, ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाते हुए वह क्या कहा गया? कवि है। कौन? पर ब्रह्म। मनीषी है, कवि बताया गया। अब सोचिए कि कवि कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा उस उपनिषद समय काल में। कवि नाम है ना। तो यह विशेषतः ये क्या कहा गया कि कवि, वह कवि है। कवि करता क्या है? वह अपने जगत का निर्माण करता है ना। जैसे इस परब्रह्म ने इस जगत का निर्माण किया है, वैसे कवि भी अपने ग्रंथ रूपी जगत का निर्माण करता है। मनीषी है, मन को जान लेता है, सब कुछ जानता है, परिभू है, कंप्लीट है, कंप्लीटली उत्पन्न, और स्वयंभू है, अपने से कवि खुद उत्पन्न होता है। और जैसा होता है, जैसी सारी चीजें होती हैं, ऐसे अर्थों को वह जानता है। जैसा सारी चीजें होती हैं, जैसा क्या होना चाहिए, किस जगह पे कैसा होना चाहिए, वह सब जानता है। और वह शाश्वत स्वरूप से है, वह सम है, सब जगह पे बराबर दृष्टि के साथ में है, सबके अंतर्गत उसकी समानता है, शाश्वत है। उपनिषद के ही स्वर में श्रीमद् भगवत गीता अपि गायति, श्रीमद् भगवत गीता भी स्वर से स्वर मिलाते हुए गाती है। क्या कहती है? कविम पुराण मनुशासितारा मनोरणीयाम समनुस्मरेत। यह वही परब्रह्म का वर्णन कि वह कैसा है? कवि पुराण है, पुरा कालतः अस्ति, और अनुशासितार है, नियम को सबसे, जो सिस्टमेटिक वे है, ये जो पूरा जगत चल रहा है एक नियम में चल रहा है, वैसा करने वाला है, एक सिस्टमेटिक वे करने वाला है। और क्या है? अणोरणीयाम, बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी जानता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इस तरीके से ब्रह्म का जो है परब्रह्म स्वरूप को दर्शाया गया, कवि को परब्रह्म स्वरूप से मिलाया गया। इसके लिए कोई प्रश्न है? समझ में आया, नहीं आया?
विकास, अजय, अन्य लोग बोलिए। आया सर। आगे। तो इस पे आए हुए प्रश्नों को देख लिया जाए। यह जो प्रश्न है, कवि शब्दस्य मौलिको मौलिकः अर्थः का, कवि शब्द का मौलिक अर्थ क्या है? कवि शब्द का अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ के रूप में अर्थ कहाँ-कहाँ लिखा गया है? कठोपनिषद में दुर्गमः अध्यात्म मार्गः केन उपमितः अस्ति? अध्यात्म मार्ग किसके द्वारा बताया गया कि दुर्गम अध्यात्म मार्ग है? मार्गः केन उपमिता, किसके द्वारा उपमित किया गया, किसके द्वारा दर्शाया गया? दुर्गम अध्यात्म मार्ग। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म कवि क्या करता है? परब्रह्म जो कवि है वह क्या करता है? गीतायाम कवे स्वरूपम कीदृशम मतम, गीतायाम कवे स्वरूपम कीदृशम मतम, वह गीता में कवि का स्वरूप कैसा है? अब इन्हीं को एक एक प्रश्नों के स्तर पे आप लोग रखे होंगे, पेज रखे होंगे 16 का, अब उसको देखने का प्रयास कीजिए, समझने का। कवि शब्द का मौलिक अर्थ क्या है? तो अगर उत्तर देना हो तो आपको पता है कि उसको आपने समझ लिया, सम्यक अवधारण कर लिया, सम्यक अवधारण कर लिया, इसके बाद उसका उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में आपको देना है। क्या है? लिखने की एक स्टाइल होता है, कहने का, अपनी बात को कहने का एक स्टाइल होता है, और इस थीम को कैसे कहा जाता है, आप लोग संस्कृत राइटिंग जो किए हुए हैं उन लोगों को पता है कि कैसे अपनी बातों को कह सकते हैं आप। तो वही बात यह है कि ऊपर युक्त गद्य भागम, वह जो गद्य भाग है वह कवि शब्द का मौलिक अर्थ वर्णन करते हुए करने में निरुक्त शास्त्र माध्यमेन, निरुक्त शास्त्र के माध्यम से कहता है, कवयः तु वस्तुतः क्रांतदर्शिनः भवन्ति। कवि तो वस्तुतः कैसे होते हैं? क्रांतदर्शी होते हैं, समय से परे देख लेते हैं, और वही जो है अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूप में भी जाने जाते हैं। हाँ, ते अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूपेण अपि भवन्ति। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आ, आ, आपको पीपीटी बाद में क्लास में उपलब्ध हो जाएगा, अन्य अन्य जगहों पे जो वो इस बार मेंस दे रहे हैं और सब जगह, है ना? तो तथा च ते अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूपेण अपि भवन्ति, होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट जी चला सर। जाए। चलिए, अब देखते हैं क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्दस्य अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूपः अर्थः कुत्र कुत्र उपलभ्यते? तो आप लोग पढ़े हैं, जान रहे हैं कि 3 जगहों पर उपलब्ध है, गीता में, संहिता में और उपनिषद में। तो क्या है, कवि इत्यस्मिन् गद्य भागे, लिखने की एक स्टाइल है, आप इसको अलग अलग तरीके से, ये नहीं लगे कि एक ही बस लाइन के स्टाइल से आप लिख रहे हैं, लिखने का एक तरीका होता है, आप अलग अलग मनोभावों के रूप में एक ही चीज आप दूसरे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कवि शब्दस्य अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूपः अर्थः वर्णने लिखितम् अस्ति, कुत्र? गद्य भागे, अस्मिन् गद्य भागे लिखितम् अस्ति यस्सः मर्मज्ञ रूपेण गीतायाम, उपनिषदि, उपनिषद सप्तमी में, उपनिषद में, संहितासु च दृश्यते, संहिताओं में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए। जी नेक्स्ट सर। है, ईशावास्योपनिषद अनुसारेण परब्रह्म रूपः कवि किम करोत्? तो उपर्युक्त गद्यम, जो ऊपर लिखा गया गद्य है, वह ईशावास्यो के अनुसार जो है परब्रह्म रूपः कवेः वर्णनम वर्णने कथयति यत्, वह जो है गद्य जो ऊपर कहा गया है उसके अनुसार ईशावास्योपनिषद परब्रह्म कवि का वर्णन करते हुए कहता है कि वह जो है वह मनीषी है, वह ज्ञानी है, सह संपूर्णतया सर्वम जानाति, कंप्लीटली सबको जानता है, सह स्वयंभू अस्ति, है ना? कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू याता तथो अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्य समाभ, वह स्वयंभू है, सह नित्यम अस्ति, सह शाश्वतम अस्ति, सह तथ्यतः अर्थान जानाति, ऐड कर लीजिएगा उसमें, तथ्यतः सर्वम अर्थान जानाति, उसमें एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। तथा च सह नित्यम अपि अस्ति,
नित्य है। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा कैसे लिखा जाता है। आप देखेंगे कि मैं पांचों को बता रहा हूं और पांचों की शुरुआत और लिखने की तरीके आपको अलग अलग स्वरूप दिखेंगे। ये नहीं कि आपने एक आपको 5-5 नंबर लेना है, तो उसमें भाई थोड़ा-सा एक संदर्भ होना चाहिए और सटीक लिखें, अपने शब्दों में लिखें। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही यह शब्द को, मगर एक मानक स्वरूप में एक सिस्टमैटिक आधार पर जो आपको चाहिए, वह उपलब्ध करा दें। क्या कहा? गीतायाम कवेः स्वरूपम कीदृशं मतम्। गीता में कवि का स्वरूप कैसे बताया गया, कैसे दर्शाया गया। तो कवि गीता में क्या कहा गया? वह जो परब्रह्म स्वरूप है, वह कवि क्या होता है? पुराणम अनुशा कविम पुराणम अनुशासितार मनोरणीयाम यम सस्मनिरित मनुस्मरेत यः, है ना? उसके लिए गीतायाम कवेः स्वरूप वर्ण्ये उपरोक्त गद्यम कथयत। देखिए गद्य को मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि गद्य से ही आपको लिखना है, गीता से नहीं लिख रहे हैं। गीता का जो स्वरूप यहाँ पर दिया गया है गद्य में, उसी से आपको लिखना है। तो इसके अनुसार क्या होगा? गीतायाम कवेः स्वरूप वर्ण्ये उपरोक्त गद्यम कथयत यत्, यह उपरोक्त गद्य कहता है कि यह कवि भवति सह पुराणम पुरा कालतः अस्ति, सह सर्वस्य अनुशासितारः अस्ति, सभी को सिस्टमेटिक वे देने वाला होता है। सह सूक्ष्मात् अभी सूक्ष्म अस्ति जानाति च, तथा च स परब्रह्म स्वरूप अस्ति, परब्रह्म स्वरूपेण अस्ति, अपने सिस्टम का वह निर्माण करता है। है कि नहीं? इस तरीके से आप 5 प्रश्नों का 3 से 4 लाइन सिस्टमैटिक आधार में आपको मिल जाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा है। हर्ड नहीं हुआ? अच्छा, हाँ। कठोपनिषदि दुर्गमः अध्यात्म मार्गः केन उपमितः अस्ति। कठोपनिषद में दुर्गम अध्यात्म मार्ग किसके द्वारा उपमानित किया गया, दर्शाया गया? तो अनेन गद्य भागानुसारेण कठोपनिषद दुर्गमस्य अध्यात्म मार्गस्य वर्णने कथ्यते यत्, दुर्गम अध्यात्म मार्ग का वर्णन में कहता है कि ऐसा मार्ग बहु कठिनः, अपि च एषः मार्गः क्षुरस्य धारा इव। वहां कहा गया कैसा है, वहां कैसा दर्शाया गया कि यह मार्ग कैसा है, कैसा दर्शाया गया? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयः वदन्ति, अपि च एषः मार्गः क्षुरस्य धारा इव सर्वथा अस्ति तु निरन्तर दुष्करः अस्ति। निरंतर दुष्करः अस्ति। तो मार्ग के अनुसार आपने इन सारी चीजों को लिखने का प्रयास किया। क्लियर है? समझ में आया? विकास, अजय, जी सर। अन्य लोग, अंकित, सभी लोग? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट चला जाए। 2017 का जो दूसरा है, आप बड़े में वह रखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि यह थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यह पहले आपको वह लिख लेना है, और अब जो यह बता रहा हूं उसी जैसा सामान्य संदर्भ में आपको यह भी लिखना है। मैं बताऊंगा आंसर, मगर पहले मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा इम्प्रूव करें, लिखने की शैली को अपना विकसित करें। मैं तो बताऊंगा, कल फिर इस पे आंसर दूंगा। है, एक आंसर दे दिया, अब ये वाला हम लोग डिस्कशन करते हैं, 16 वाला डिस्कस, और आप लिख लेंगे। उससे सरल है ये अपेक्षा। तो क्या कहा गया यहाँ? मेघदूत के अंत और कई सारे उदाहरण लेकर के दशा परिवर्तन की बात की गई। चक्रार पंक्ति रिवा गच्छति भाग्य पंक्ति, जो भाग्य पंक्ति है कभी ऊंचे नीचे ऐसी होती है, इस संदर्भ में यह दर्शाया गया है। कहते हैं शुरू ही हुआ है क्या? उक्तम ही मेघदूते कालिदासीन कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा, निच्चेर गच्छति उपरि च दशा चक्रेण इमे क्रमेण, क्रमेण। यह क्या कहते हैं? कहते हैं कालिदास ने मेघदूत ने कहा कि सुख आता है, दुख आता है, सुख का भी समय आता है, दुख का समय आता है, यह जो है नीचे और ऊपर आते रहते हैं,
जैसे चक्र का काल हो, चक्र होता है ना, उसका एक पहिया फिर नीचे एक फिर ऊपर, इसी के लिए स्वप्नवास वदत्तम में कहा गया चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, वही संदर्भ है। मैं यहाँ पर मेघदूत का स्वरूप है। कहते हैं, क्या कहते हैं उस बात को, संसारे नियमित रूपेण मानव जीवन दशा परिवर्तनम जायते। संसार में नियमित रूप से मानव जीवन दशा की क्या होती है, परिवर्तनशीलता बनती है। और बड़ा सुंदर बात है, आपको येलो में दिख रहा होगा, कुटिलम गच्छति इति जगत। जगत क्या होता है, कुटिल चलता है, टेढ़ा चलता है, परंतु सम्यक सरति इति संसार। अर्थ क्या है, जगत का मतलब क्या है, तो कहते हैं जगत का अर्थ है कुटिलम गच्छति इति जगत। जगत का अर्थ है कुटिल जाना, टेढ़ा चलना और संसार का अर्थ है सम्यक सरति इति, सम्यक समान रूप से चलना, सम्यक रूप से अच्छे से चलना। इति जो शब्द है, इति संज्ञा शब्दौ अपि, वृद्धि हो गई। यह जो संज्ञा शब्द है संसार और जगत, ये भी कहता है क्या, कि परिवर्तन प्रवृत्ति परिपोषकौस्तः, यानी परिवर्तन की प्रवृत्ति लगी रहती है, ये संज्ञा शब्द ही बताते हैं। एकदा जनः धन धान्य समृद्ध सन, एक बार जो जन लोग हैं वह धन धान्य से समृद्ध हो जाते हैं। विविधान भोगान भुंजानः, बहुत सारे भोगों को प्राप्त करते हैं। अन्यान अपि भूयसः अतिथिन दीनान पालयितुम प्रभवति, और अन्य जो अतिथि होते हैं, दीन लोग होते हैं, उनको भोजन और ये सारी व्यवस्था करके उनका पालन करते हैं। और अन्य समय अन्यादासाय निस्वताम उपसन्नो यवानाम प्रसीतये अपि अन्य द्वियद्वारम आसादयति। कोई ऐसा समय आता है कि अपने लिए यवानाम, छोटे से तृण के लिए क्या है, दूसरे के द्वार पर देखना पड़ता है कि कहां से धन आएगा, कहां से भोजन मिल जाए, बस कुछ चावल मिल जाए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को ही देख लीजिए, धर्मपुत्रम गविष्ठम युधिष्ठिरम को न वेत्ति, कौन ऐसा है जो कि युधिष्ठिर को नहीं जानता है, धर्मपुत्र थे। यह ही एकदा, एक बार, सहस्रसो अतिथीन सौवर्ण पात्रेषु भोजयति, वह जो है एक समय हजारों लोगों को स्वर्ण पात्रों में भोजन कराता था। सह एवैकदा, वही दूसरे समय काल में, वैराटम निकेतनम आसाद्य, विराट के निकेतन में, विराट के महल में 3 त्रिदंड धारण विदत्ते, द्वारपाल जैसा खड़े थे। आपको पता है ना स्टोरी ये सारी। और प्रहरी कृत्यम प्रचाल्यते, द्वारपाल जैसे अपना प्रहर, अपना जैसे द्वारपाल और जो गेटकीपर होते हैं, सारी चीजें घूमते हैं, चेक करते हैं, पर तो रक्षा करने वाले लोग आप कह सकते हैं, अपना घूमते रहते थे, रक्षा करते थे, उसी में महल की रक्षा कह सकते हैं। दूसरा कहते हैं गांडीव टंकार संभीकीकृत भटः धनंजय अपि, धनंजय यानी अर्जुन, है ना। तो क्या है, गांडीव की टंकार, जिनकी बड़ी विस्तृत थी, इतना बड़ा कह लीजिए कि उनका नाम था, उनके गांडीव की टंकार के सामने कोई नहीं टिकता था। वह एकदा वीर वृंद विक्रांत विग्रहो, सब लोग दुनिया में बड़ा सम्मान करते थे, सबसे बड़ा वीर था, विक्रांत था। तथा च आसौ एव पुनाम नपि, फिर भी समय आया तो पुमान अपि, पुरुष होते हुए भी स्त्री इव नटी कर्म कुर्वाणो अतिवाह्यति जीवनम, स्त्री के तरीके से नटी कर्म करते हुए, आप लोगों को पता है बृहन्नला की कॉन्सेप्ट, कुर्वाणा अति वाह्यति जीवनम, बड़े कष्ट में जीवन को बिता रहे थे। दूसरा उदाहरण देखिए, महाराज हरिश्चंद्र अपि एकदा यदा धन दानम अनादितोषेण क्षुत विपाशाकुलान अभाग्य अभ्यागतान अजीवयत। जो हरिश्चंद्र थे, धन दान और मान से बड़े युक्त थे, जो भी अभागी लोग होते थे, जो भी ऐसे लोग होते, उनको जीवन यापन करते थे, उनको भोजन खिलाते। उन्हीं का क्या स्थिति, स एव चांडाल निकेतम आसाद्य, चांडाल निकेतन में जाकर के और उसके आदेश से शिरसि निदधान श्मशान सेवा विदत्तता, सर झुका करके श्मशान सेवा करते थे। अतः सत्यम एव उत्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च।
सत्य ही कहा गया कि चक्रवत परिवर्तित होता है दुख और सुख। प्रश्न देख लेते हैं, इसको आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, कल मैं उत्तर दूंगा, मगर पहले थोड़ा सा अपना सा भी प्रयास करना चाहिए। और एक तरीका बता दिया, उसी तरीके से आपको लिखने तो आता ही है। कल क्लास में हम लोग इस पे प्रश्न के उत्तर भी चर्चा करेंगे, मगर आप भी कुछ कर्म करें। मेघदूत के अनुसार दशा परिवर्तन कैसे होता है तो आप जानते हैं, चक्र नेमि क्रमेण नीचेर गच्छति ऊपर गच्छति च दशा। चक्र के समान जो है नीचे और ऊंचे जो है दशा जाती है कि नहीं। और कहा जगत संसार शब्द यह क विपरीतार्थ। जगत संसार अपने शब्दों में लिखना है, जगत संसार शब्द का क्या अर्थ है, तो कुटिलम गच्छति इति जगत अस्मिन् गद्य भागे जगत संसार शब्दयोः वर्णे लिखितम् अस्ति यत् कुटिलम गच्छति, कुटिल रूपेण यत् गच्छति तत् जगत भवति, यत् सम्यक सरति तत् संसारः भवति, है ना। इत्यनेन अभिधीयते अभिप्रेतार्थम इति रूपेण दर्शनम क्रियते, है ना। नेक्स्ट है युधिष्ठिर जीवने दशा परिवर्तनम कथम जातम। युधिष्ठिर जीवने दशा परिवर्तन विषय इदम गद्यम कथयति यत्, यह गद्य कहता है कि यह जो युधिष्ठिर की एक समय ऐसी दशा थी कि वह सवर्ण पात्रेषु सहस्रशः अतिथिं भोजयन्ति स्म, और एकदा स एव विराट राजा पार्श्वे तस्य निकेतने त्रिदण्डधारणं कृत्वा प्रहरीकृत्य आसन्, है ना, भ्रमण कर रहे थे, वहां पर जाकर के गेटकीपर की भूमिका में थे। और क्या कहते हैं, दुर्दिनेषु आगतेषु अर्जुनम कथम जीवनम यापयामास। जब दुर्दिन आया तो अर्जुन किस तरीके से जीवन व्यतीत किए, तो इदम गद्यम अर्जुनस्य दुर्दिनेषु आगतेषु प्रति दुर्दिनम प्रति कथयति यत्, यह कहता है कि यदा सः दुर्दिने आसीत् तदा पुमानपि पुरुषं भूत्वापि सः स्त्रीव नटीकर्म कुर्वाणः आसीत्, नटीकर्म कुर्वाणः आसीत्, है ना, है कि नहीं। और हरिश्चंद्र किम कुर्वाणः दुख दिनानि से है, हरिश्चंद्र जो है क्या करते हुए दुख के दिन को सहन किए बिताए। तो चांडाल निकेतनम आसाद्य तत्र चांडाल निकेतने गत्वा तद आदेशम शिरसि निधाय, उसका आदेश सर को धारण करते हुए स्मशान की सेवा करते हुए उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, स्मशान की सेवा करते हुए उनका समय व्यतीत हुआ, है कि नहीं। समझ में आया। यस सर। अजय, अक्षता, यस आधे लोग क्लियर है। यस सर। जी सर। अब हम जो कल का 16 था वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। सरल है ये दोनों इसलिए, और कल हम लोग फिर इसको आंसर भी मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग भी तक लिखने योग्य हो जाएंगे। फिर उसमें जो कमियां होंगी जो मैं प्रोवाइड करूंगा, और आप जो अगर कुछ गड़बड़ किए होंगे, ऐसे मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, एक आपके पास है वैसा आप लिख लेंगे। क्या है, भारतीय दर्शन साहित्य संति त्रयः प्रस्थान ग्रंथा, ये 16 का जो दूसरा आंसर पैसेज, पहला वाला हम लोग समाज वाला कल हम लोग चर्चा किए थे। प्रस्थान ग्रंथा भारतीय दर्शन साहित्य संति त्रयः प्रस्थान ग्रंथा। भारतीय दर्शन साहित्य में जब हम लोग गीता उपनिषद और ये सब पढ़ रहे थे तो आपको पता है प्रस्थान त्रयी था, है ना, प्रस्थान त्रयी उसी से आधारित है ये। ते वेदान अवलंबमाना मानव जीवनस्य चरमं लक्ष्यम तत्प्राप्ति साधनम च उपदिशन्ति। जो प्रस्थान ग्रंथ हैं वे वेदों पर आधारित थे, वेदों पर आधारित जो मानव जीवन था उसके चरम लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निश्रेयस की प्राप्ति, है ना, उसको प्राप्ति के साधन उपदेश देते हैं। भारतीय विचार शास्त्र से, भारतीय जो विचार शास्त्र है, विचारण प्रक्रिया है, वह श्रेष्ठोपजीव्य ग्रंथत्वात् उपनिषदः प्रस्थान त्रय्याम प्रथम प्रस्थानत्वेन गृह्यन्ते।
जो भारतीय विचार शास्त्र है उसमें श्रेष्ठ जो उपजीव्य ग्रंथ है उपनिषद, वह प्रस्थानत्रयी में प्रथम स्थान ग्रहण करता है। तो हम उपनिषद को प्रस्थानत्रयी का प्रथम कहते हैं। उपनिषदः परा विद्या इति पदेन व्यपदिश्यन्ते। इस बात को जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए उपनिषद जो है परा विद्या के रूप में व्यवहार करता है। इसी बात को वह परा विद्या के रूप में आदेश देता है। ब्रह्म विद्या इति एतया अपरया च संज्ञया सुविदिता ता विदुषाम संसारे। इसी को अनेक विद्वान परा अपर नाम देते हैं ब्रह्म विद्या, अपर नाम देते हैं इसी परा को ब्रह्म विद्या। तासु महर्षयः आध्यात्मिकया विद्याया, उनमें महर्षि जो होते थे आध्यात्मिक विद्या के गूढ़तम जो रहस्यानाम विशदतया विचारम कुर्वाणाः प्राप्यन्ते। गूढ़तम जो रहस्य होते थे उनको विशद तरीके से विचार करते हुए बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीयम प्रस्थानम इति कथ्यते। श्रीमद् भगवत गीता जो है द्वितीय प्रस्थानत्रयी में वह क्या है, द्वितीय है, स्थान है। सा गीता श्लोका नाम सत्यसत्या, 700 श्लोक हैं और उसके माध्यम से वह क्या करता है, निश्रेय साधि गमनस्य उपायान सुबोधायाम भाषायाम अभिव्यक्ति। वह निश्रेयस साधि गमन, जो निश्रेयस है, जो सर्वसे श्रेष्ठ है, उसकी कैसे आप प्राप्त कर पाए, कैसे आप चल पाए, उसको वह बड़ी सुबोध भाषा में, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में जो है अभिव्यक्त किया है, बताया है। बादरायण प्रणीतम, बादरायण का ब्रह्मसूत्र तृतीय प्रस्थानम अस्ति। बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था उनका क्या है, तृतीय प्रस्थान। तत्र आपाततो विरोधी भूतानाम उपनिषद वाक्यानाम। उपनिषद वाक्यों में जो विरोधी बातें थी वो सारे मिस मैनेज हो गए ना, तो उनका उन्होंने क्या किया, समन्वय किया। समन्वय तथा कृतः, उसका सबका समन्वय। उपनिषद में जो विरोधी बातें थी उसको एक सिस्टमेटिक आधार दिया, एक समन्वय किया। येन ज्ञातम स्यात् तेषां सर्वेषाम् अपि वाक्यानां ब्रह्मनिष्ठत्वम् अथ च तत्र तार्किकाणां युक्तयः अपि प्राबल्येन निराकृताः सन्ति। इसके द्वारा उन्होंने इन सभी में तार्किक युक्तियों के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ चीजों को अपनी युक्तियों के द्वारा क्या किया, बताया, और उसमें जो समस्याएं थी उसको निराकृत किया। इस तरीके से यह क्या है, आपका 16 का जो दूसरा पैरा है वह पूछा गया। सिंपल। इस पे प्रश्न जो है, भारतीय दर्शन साहित्य में कितने प्रस्थान ग्रंथ हैं? भारतीय दर्शन साहित्य कति प्रस्थान ग्रंथ, तो 3 है, उनको आप नाम ले देंगे। केचते, कश्च तेषाम उपदेशः, उनका उपदेश क्या है, उनका उपदेश क्या है। तो जो मानव जीवन है, वेद के ऊपर आधारित जो मानव जीवन है, वेदानवलंबमाना मानव जीवनस्य चरमम लक्ष्य जो है, चरम लक्ष्य जो है, उसकी प्राप्ति साधन के लिए वह उपदेश देते हैं, है कि नहीं। किम परा विद्या इति व्यपदिश्यते, काचा अपरा विद्या, अच्छा काचा अपरा संज्ञा, अपरा संज्ञा उसका क्या है, परा विद्या किसे कहते हैं, तो परा विद्या क्या स्वरूप है, परा विद्या का क्या स्वरूप है। वही चीज जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य की प्राप्ति की साधन है, उसको ही इसने उपनिषद ने कहा क्या, परा विद्या। और इसी को अपर नाम, अपर संज्ञा ब्रह्म विद्या के नाम से क्या है, संसार में विद्वान जन विदुषः कथयन्ति, विद्वान लोग कहते हैं। और गीतायाम कति श्लोका, सप्तशती है। गीता जो है सप्तशती है ना, 700 श्लोक की है, तो सप्तशती 700। कश्च तेषां वर्ण विषय, उसका जो वर्ण विषय है वह क्या है, तो उसमें निश्रेयस साधिगमन से उपायान, जो निश्रेयस है, जो श्रेष्ठ है मनुष्य के लिए, उसके उपाय बड़ी सिंपल भाषा में सुबोधया भाषायाम अभिव्यक्तम अस्ति, बड़ी सिंपल उसमें लिखा गया है। और क्या कहते हैं, बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्रे किम वर्णितम अस्ति, बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र में
क्या वर्णन किया गया है? तो वारायण प्रदीप वादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत जो उपनिषदों में वैचारिक द्वंद्व था, उपनिषद यत् वैचारिक द्वंद्व आसन तेषां समन्वयम तार्किक उपाय माध्यमेन निराकृता सन्ति। तो इस तरीके से आपका यह होना चाहिए, लिखना चाहिए। समझ में आया? अजय, अन्य लोग, विकास, पहले आप लोग पढ़े होंगे, पहले आप लोग पढ़े होंगे और अभी जो देख रहे हैं, अब जो समझे हैं, क्या अंतर लगा? सर इस वाले को थोड़ा सा दोबारा एक बार और देख के फिर समझ के थोड़ा सा वो लग रहा है, हल्का सा टिपिकल लग रहा है पिछले दो से। क्या बताना है? थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज ना तो हल्की सी, थोड़ा सा जो पिछले 17 से थोड़ा सा इतर लग रही थी, थोड़ा एक बार दोबारा देख के थोड़ा सा ना लिख के बताएंगे अच्छा, सर आप। सारा बता दो दोबारा। नहीं नहीं सर, मैं दोबारा लिख के बताएंगे एक बार आपको, तो ही समझ में आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो मुख्य बात ये है कि समझ गए कि नहीं? जी सर। समझ गए ना? अरे है क्या इसमें, प्रस्थान ग्रंथ 3 हैं और वो क्या करते हैं, वेदों पे आधारित हैं। जो मानव वेदों पे आधारित जो मानव जीवन है, उसका जो चरम लक्ष्य क्या है? सृष्टि की प्राप्ति, जो कंप्लीट है उसकी प्राप्ति, उसके साधन दर्शाते हैं। उसमें सबसे पहला उपनिषद आता है, इसी बात को वह पराविद्या कहता है। इसी बात को ब्रह्म विद्या के रूप में भी लोग कहते हैं। उसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया कि जो 700 श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के, उसमें जो निश्रेयस है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, उसको कैसे सिंपल वे में जान जाया जाए, समझ जाया जाए और उस मार्ग पर चला जाए, उसकी अभिव्यक्ति वहां पे की गई। तीसरा है जो प्रस्थान त्रयी, उसमें वादरायण का ग्रंथ आता है, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थान कहते हैं। वह क्या है? तो कहते हैं कि जो विरोधी भूत उपनिषद वाक्य हैं, जो सामंजस्य नहीं है उपनिषद वाक्यों में, उसमें उन्होंने क्या किया? समन्वय किया। कैसे किया? तो अपने तार्किक उपाय से, ब्रह्म को ऐक्य मानते हुए, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान को लेते हुए, अपने तार्किक उपायों से सारी जो समस्याएं थी उनको ब्रह्म आधारित ज्ञान पर ला करके खड़ा किया, निराकृत किया, है ना? जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से यह उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग कल पहले आंसर देखेंगे, इन दोनों के आंसर मैं आपको, आप लोग जो लिखे होंगे वो भी, और जो मैं आप लोगों को दूंगा वह भी, और फिर हम लोग कल देखेंगे 18 के दोनों। हो सकता है 18-19 दोनों देख लिया जाए। तो 4 कल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, 18-19। ठीक, कोई प्रश्न? चिता आने लोग, नो सर। चलिए तो जाइए फिर अध्ययन कीजिए।